स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल PCM विथ विजय सर पर। और आज आपके लिए कह सकते हो कि कोट्स है कि जितना ज्ञान हम किताबों से प्राप्त कर लें उतना नहीं सीख पाते जितना किसी अपने के धोखा देने से सीखते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लाया है जो कि अभी हाल ही में रिसेंटली नीट 2023 का 7 मई को जो संडे को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ये फिजिक्स का क्वेश्चन जो कैपेसिटर से रिलेटेड है, जो सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट पर है। हम लोग कह सकते 2 सेकंड के अंदर बनने वाला सवाल है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज, मतलब इसकी वैल्यू, यहाँ पे 3 कंडेंसर या कैपेसिटर लगाए हुए हैं, तीनों की वैल्यू 3-3 माइक्रोफैराड की है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 आपके पैरेलल में और एक सीरीज में है। पैरेलल सीरीज को कंसेप्ट हम लोग जानते हैं पहले से। पैरेलल और सीरीज को देखने के लिए हम क्या जानते थे कि जैसे ही किसी टर्मिनल पर नोड पर आपके करंट के डायरेक्शन 2 अलग अलग हो जाए तो वो पैरेलल होता है। यानी यहाँ से जब एक करंट चलेगा तो वो करंट मान लेते हैं। हालांकि इसके अंदर चार्ज के लिए वोल्टेज चाहिए होता है, बट हम करंट की बात कर रहे हैं डायरेक्शन को केवल देखने के लिए। यहाँ से जो मेन करंट आएगा वो करंट कुछ इधर जाएगा कुछ इधर। जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदल जाए तो वो पैरेलल में कहलाता है। यानी कि यहाँ से 3 और 3 माइक्रोफैराड का जो है ये आपस में पैरेलल में होगा, जबकि इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके साथ ये सीरीज में होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग और इसका आंसर क्या होगा इस चारों में से। ठीक है, तो भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो हम जानते हैं कि पैरेलल में अगर 2 कैपेसिटर हो तो पैरेलल में हो जाता है उसका C1 प्लस C2। पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2। कैपेसिटर पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते हैं C1 प्लस C2। तो यहाँ से जो आंसर आएगा कि 3 और 3 यानी 6 माइक्रोफैराड आया है, इतने का आंसर। ठीक है, बट हम जानते हैं कि हमारे पास अभी ये जो है कहीं ना कहीं इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस तरह से इसको हम लोग इस तरह से बदल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B। अब जानते हैं ये 3-3 का जो आया है 6, ये 6 माइक्रोफैराड पैरेलल के साथ था और 3 माइक्रोफैराड इधर है। तो अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब ये सीरीज में हो गया, क्योंकि देखिए सबसे सेम करंट जा रही है, दोनों कंडेंसर से या दोनों कैपेसिटर से सेम करंट पास हो रही है, तब तो मेरा सीरीज में हो गया। और सीरीज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सीरीज में अगर 2 कैपेसिटर हो तो C1 गुने C2 बटे C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम लोग देखा जाए तो 3 गुने 6 बटे 3 प्लस 6, यहाँ से अगर चेक करेंगे तो 18 बटे 6 3 9, यहाँ से कट जाएगा तो 2 माइक्रोफैराड। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा, यानी कि ये जो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा जो इक्विवेलेंट बोला गया, तो फाइनली ये एक कंडेंसर दिखेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोफैराड। कितना होगा? 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये ऑप्शन क्या होगा इस हिसाब से, तो ऑप्शन मेरा सही होगा ये। देखा जाए तो कितना ही आसान सवाल था। ठीक है, इस सवाल को कितनी आसानी से आप चाहते तो आप इसको 3 सेकंड के 4 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन कैपेसिटेंस को लेके बहुत आसान है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM विथ विजय सर पर। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM विथ विजय सर पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो नीट 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके एक और सवाल के साथ हाजिर हैं। देखते हैं आइए इस सवाल को क्या पूछा गया है। इस बार काफ़ी ही आसान कह सकते हैं कि क्वेश्चन किया गया, केवल फार्मूला पुटिंग कह सकते हो आप। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि टॉर्क से है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर में जो कवर कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole. Length is 2 centimeter. क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है, एंगल दे दिया गया है, टॉर्क दे दिया गया है और डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डाइपोल के अंदर वो दे दिया गया है। केवल नहीं दिया है तो वो क्या है, चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 4 ऑप्शन भी आपके पास, 4 मिली कूलम, 2 मिली कूलम, 8 मिली कूलम एंड 6 मिली कूलम।
याद करें, अगर हम लोग ऐसा कुछ पढ़े थे तो डाइपोल के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, डाइपोल में क्या होता है, तो एक होता है निगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दोनों के बीच का लेंथ जो था एल और एल हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे एट एंगल 30 डिग्री, यहाँ पर तिरछा होना चाहिए 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर बात करी जाए, तो उस हिसाब से हमको उस पर एक टॉर्क लगता था। उस टॉर्क की वैल्यू थी P इंटू ई, यानी P क्रॉस ई कह सकते हो वेक्टर फॉर्म में, या हम लोग पढ़े थे पी ई साइन थीटा, और P को हम लोग पढ़े थे Q गुने 2L इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है आपका सवाल। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, टॉ बराबर Q गुने 2L गुने ई इंटू साइन थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कौन कौन से डाटा दिए हैं उसको एक बार लिख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले थीटा दे रखा है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन। अगर आपको कोई चीज़ इस पर लगे कि भारी है या क्या सही होगा, तो उसकी यूनिट से पकड़ सकते हैं, न्यूटन पर कूलम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर 4 न्यूटन मीटर क्या दिया गया है, टॉर्क। 4 न्यूटन मीटर किसको मापते हैं, टॉर्क को। एक चीज़ और दे दी गई है सेंटीमीटर, यानी कि डाइपोल लेंथ 12 लो, एल लो, कितनी दे दी गई, 2 सेंटीमीटर, बट इसको हम 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आते हैं फॉर्मूला पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, Q इंटू 2L गुने E इंटू साइन थीटा। इन सब चीज़ों के बीच एंगल आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है, 4 न्यूटन मीटर क्या दिया हुआ है, टॉर्क की वैल्यू। चार्ज पता नहीं, इसको रखते हैं। 2L कितना है जी, 2/100। E कितना दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵ और साइन कितना डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 होता है। यहाँ से आते हैं कैलकुलेट करने के लिए हम लोग, तो Q इंटू 4, और कह सकते हो कि आप ये 10 के पावर 2 और 10 के पावर 5 ऊपर है, साथ ही यहाँ पर क्या आएगा, साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 है। तो इसको यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट हमारा, वही देखते हैं। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा 4 का, ठीक है। और यहाँ से जो है 10 के पावर 3 भी, तो 4 बराबर Q इंटू 2 × 10⁵, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे है 10⁵2, ऊपर है 10⁵5, 10⁵3 बचेगा। अब यहाँ से अगर Q = लिखना चाहें हम लोग, तो 4/2 × 10⁵3। अगर हम यहाँ से चेक करें तो ये तो कट ही जाएगा, 2 जो है 4 को 2 टाइम्स काटेगा, 2 × 10⁻³ क्योंकि ये चार्ज है तो इसको हम कूलम लिखेंगे, लेकिन -3 ना देके क्या दिया है आंसर मिली में, तो 2 मिली कूलम। 2 मिली कूलम अपने ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 मिली कूलम, तो ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि 2 मिली कूलम आपका आंसर आया चार्ज के लिए। तो आशा करते हैं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM विद विजय सर पर। और आज की जो वीडियो है इसमें फिर से एक बार और नीट का सवाल एक लिया गया है जो कि काफ़ी आसान पूछा जा रहा है, फिजिक्स से रिलेटेड है ये, और ये क्वेश्चन आपको मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। क्वेश्चन में है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 μH कैरिंग ए करेंट ऑफ 2 एम्पियर ईच, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए नीट 2023 का है, और इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, 8 मिली जूल, 8 माइक्रोजूल, 3 माइक्रोजूल और 4 मिली जूल। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आते हैं इसको समझने के लिए, ये कहाँ से एनर्जी स्टोर वाली बात कंसेप्ट आ रही है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी एक कुंडली होती है कॉइल, ठीक है, तो इसके अंदर करंट अगर फ्लो कराते हो आप करंट, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस होती थी, यानी स्टोर हो जाती थी। करंट कैरिंग कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसकी जो फार्मूला होती थी, मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो UV बराबर
हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये हम लोग को देखना है। इसी फॉर्मूले पे आपका आएगा। एक और एनर्जी होती है मैग्नेटिक एनर्जी की 1/2, या कह सकते हो कि बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। बट यहाँ पे जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है वो बनेगा इस पर, किस फॉर्मूले पर, तो यू मतलब एनर्जी और बी से मैग्नेटिक एनर्जी, कितनी होती है फॉर्मूला, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर इंडक्टेंस दे दिया है, एल दे दिया है कितना, 4 माइक्रो हेनरी, एंड करंट कितना दे दिया है, 2 एम्पियर। तो आइए फॉर्मूला पुट करते हैं और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो 1/2, एल की वैल्यू कितनी है, तो 4 माइक्रो, 4 माइक्रो मतलब -6 आपको रखना होगा। और एल आई, तो आई का स्क्वायर, तो आई कितना है आपके पास, 2 है, 2 रख लिया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। यहाँ से अगर काट देते हैं तो 2 मतलब 4 कट जाएगा, तो 4 दूना 8 और इंटू 10⁻⁻6 एनर्जी है तो जूल होगा। लेकिन आपको देख लीजिए ऑप्शन आपको माइक्रो में या मिली में दिया है, तो 10 के पावर 6 को -6 को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। तो 10 के पावर -6 को यानी कि 8 माइक्रो जूल, और 8 माइक्रो जूल जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है वो मेरा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो आशा करते हैं ये बहुत ही आसान सवाल था, जो फॉर्मूला पुटिंग था आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।